आइए बच्चों 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फिगर हमने बना दिया है। कह रहा है कि इस आकृति में ए बी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ए समकोण है। ये इस ए को हमने समकोण इंगित भी कर दिया है। और उसके बाद कह रहा है कि ए सी लंब है बी डी पर, ए सी लंब है बी डी पर। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग एज यूजुअल दिया है। हम हर बार बच्चों इसलिए लिखते हैं कि आपकी आदत बनी रहे, जिससे ज्यामिति में एक भी अंक आपका कटे ना बोर्ड परीक्षा में। दिया है त्रिभुज बी ए डी में कोण ए बराबर 90 अंश। ये पूरा कोण ए दिख रहा है। चलिए हाँ, थोड़ा सा रह गया, आप समझ भी जाएंगे हम क्या बोल रहे हैं। कोण ए बराबर 90 अंश और दिया गया है बच्चों ए सी, यहाँ बगल में ही लिख देते हैं कॉमा, ए सी लंब है बच्चों बी डी पर। उसके बाद क्या सिद्ध करना है उस पे आते हैं। सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है बच्चों। ए बी का वर्ग लिख देते हैं, 3 पार्ट है इसमें। पहला पार्ट ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। चलिए उपपत्ति में पहला पार्ट पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं प्रूफ पे, अर्थात उपपत्ति पे। जिसने पिछले वीडियोस देखे हैं वो डेरिवेशन पाइथागोरस प्रमेय जब हमने डेराइव कराई थी तो समीकरण नंबर 1 था ये। ध्यान से देखिए, ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। आपको समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। एक छोटा त्रिभुज और पूरे बड़े त्रिभुज को समरूप करना है, उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी लगानी है, बस यही रिजल्ट आ जाएगा। देखिए छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है, बी सी ए। इसको हम आपकी सुविधा के लिए अलग यहाँ पे बना दे रहे हैं तो और बढ़िया विजिबिलिटी हो जाएगी आपके लिए। तो एक ये छोटा वाला त्रिभुज बनाया, देखिए हमने, ये कौन सा है, ये बिंदु B है, ये A और ये C, और ये कोण 90 अंश दिया गया है। उसके बाद एक पूरा बड़ा त्रिभुज, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने में पहला समीकरण है ये BAD। अब देखिए क्या आप इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये कोण 90 अंश के आपस में बराबर होंगे और ये B वाला सीधे सीधे उभयनिष्ठ आ रहा है। दोनों देखिए एक ही कोण है, चाहे हम ABC की बात करें ABC, और या इस वाले में ABD। पूरा इधर देखिए ABD एक ही कोण है, ये कोण उभयनिष्ठ है, कॉमन है। तो ये दोनों त्रिभुज बच्चों समरूप हो जाएंगे। तो सही क्रम के अनुसार लिखते हैं, बस क्रम बहुत आवश्यक है इसको लिखने के लिए। तो मान लीजिए हम पहले छोटा त्रिभुज उठाते हैं CBA, तो लिखेंगे त्रिभुज CBA। वाह, अब देखिए CBA के सापेक्ष कौन सा आएगा, C के साथ 90 वाला A है, तो वाह त्रिभुज A। C के सापेक्ष क्या आया, A। उसके बाद B के सापेक्ष B आएगा तो ABD। D अंतिम बचा तो D लिख दीजिए। A वाला D के बराबर आएगा, ये कौन इसके बराबर आ जाएगा। तो अभी जो हमें ज्ञात है उनको लिख देते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे B वाला, तो कोण CBA डायरेक्ट लिख देते हैं। कोण CBA बराबर होगा किस कोण के बच्चों, ABD के। कोण ABD के चित्र में देखिए CBA बराबर होगा ABD के, चाहे यहाँ पे देख लीजिए CBA बराबर होगा ABD के। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है ये, इसलिए ये आपस में बराबर होंगे। उसके पश्चात 90 अंश वाला लिख लेते हैं। 90 अंश C वाला है तो BCA, जो C बीच में आना चाहिए, BCA कोण BCA बराबर BAD। कोण BAD ये दोनों 90 अंश के बराबर हैं। देखिए जरा, कोण BCA 90 अंश और कोण BAD 90 अंश, ये दोनों बराबर होंगे। अब ये दो कोण बराबर आ गए, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अर्थात हम लिख सकते हैं त्रिभुज CBA समरूप होगा त्रिभुज ABD के, और कोण समरूपता के द्वारा ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी। समानुपात लिखते हैं CB बटे AB बराबर BA बटे BD बराबर CA बटे
ए डी। ये तो भुजाएं हमने ली, कैसे लिखी देखिए, सी बी बटे ए बी बराबर बी ए बटे बी डी बराबर सी ए बटे ए डी। कुछ चित्र देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आपने क्रम यहाँ सही लिखा है तो बिल्कुल आप लिख देंगे। सिद्ध करना है ए बी का वर्ग। अब देखिए तिर्यक गुणा करने पे कहीं ए बी बन रहा है, हाँ इन दोनों में बन रहा है, बस हम बी ए को ए बी लिख देंगे, बात एक ही है। तो यहाँ पे लाना क्या है, ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी। तो सी बी को हम बी सी भी लिख सकते हैं, बी सी बटे ए बी एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, बराबर बी ए को हम ए बी लिख देंगे, और बी डी लाना है तो बी डी एज इट इज़ रहेगा। इसको छोड़ देंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। तिर्यक गुणा कर लेंगे बच्चों। अब तो हमारे पास आ गया ए बी का वर्ग बराबर बी सी इंटू बी डी, और यहाँ पर लिख देंगे कि प्रथम भाग सिद्ध हुआ, प्रथम भाग सिद्ध हुआ। अब आ जाएंगे इसके सेकंड पार्ट पे, देखते हैं बच्चों सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। इसका सेकंड पार्ट है ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। ए सी का वर्ग बराबर है बी सी इंटू डी सी। देखिए कहाँ है, ए सी का वर्ग बराबर बी सी इंटू डी सी। ये बिल्कुल बच्चों सवाल नंबर 2 है। इसके पहले वीडियो में जो आपने प्रश्न संख्या 2 पढ़ी है बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, नाम केवल अलग है। तो इसको हम आपके हिंट के लिए लिख दे रहे हैं, आप इसको प्रश्न 2 की भांति आप कर लेंगे। आप ऐसे ही ना आंसर में लिख दीजिएगा प्रश्न 2 की भांति, आपको करना है ये ऐसे लिख दो प्रश्न 2 की भांति, प्रश्न 2 की भांति आपको हल करना है। चलिए सी नंबर पे आते हैं। सी नंबर क्या है, सी नंबर देखते हैं प्रश्न। सी नंबर में कह रहा है कि ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी, ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। चलिए ए डी का वर्ग बराबर कह रहा है कि बी डी इंटू सी डी कर दीजिए। कहाँ है देखिए ए डी का वर्ग बराबर बी डी इंटू सी डी। ये फर्स्ट पार्ट की तरह है बिल्कुल। देखिए ज़रा प्रथम भाग क्या था, ए बी का वर्ग बराबर पूरा बी सी इंटू बी डी। तो हमने क्या लिया था, ये वाला त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज ले लिया था। अब हमें क्या लाना है, ए डी का वर्ग बराबर क्या लाना है, बी डी इंटू सी डी। तो आप ये वाला त्रिभुज लेंगे छोटा वाला और पूरा बड़ा ले लेंगे। तो प्रथम भाग की भांति जब आप इसको हल करेंगे तो बिल्कुल यही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपके लिए हम हिंट लिख दे रहे हैं, इसको आपको इसी प्रश्न के प्रथम भाग की भांति ही इसको आपको बिल्कुल हल कर लेना है। उसी प्रकार से ये बिल्कुल एज इट इज सेम हो जाएगा। ये छोटा त्रिभुज और पूरा बड़ा त्रिभुज आप समरूप दिखा देंगे। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो मतलब हमें यहाँ पर एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है, अर्थात हमें राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। तो चित्र बनाते हैं पहले प्रश्न संख्या 4 का, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं। चलिए तो प्रश्न संख्या 4 का चित्र बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बनाना है, उसके पश्चात उसका नाम दे देंगे। तो ये बन गया एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज जिसमें ये कोण समकोण है और ये भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये एक समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। तो कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। तो यहाँ पर अगर ये बिंदु C है तो किसी को भी A ले सकते हैं और फिर किसी को भी B ले सकते हैं। कहा गया है कि कोण C समकोण है, तो यहाँ पे लिखते हैं दिया है त्रिभुज ACB में कोण C बराबर 90 अंश व BC बराबर AC, ये दिया गया है। अब बात करते हैं क्या सिद्ध करना है बच्चों, उस पे आते हैं। अब कह रहा है कि आप सिद्ध कर दीजिए AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। बहुत आसान है, सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय का एक लाइन में हल हो जाएगा। ये AB का वर्ग बराबर 2AC का वर्ग। यहाँ पर AB कर्ण है बच्चों और AC उनमें से अतिरिक्त कोई भुजा है। सीधे सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, बस ये तुरंत हल हो जाएगा। अब आ जाते हैं उपपत्ति पे।
सीधे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग अर्थात AB का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा ये AC का वर्ग धन BC का वर्ग। अब हमें लाना क्या है बच्चों, AB और AC लाना है, तो अगली पंक्ति में लिखेंगे AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग धन AC का वर्ग, और यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे। देखिए आपको पहले ही से पता है कि BC और AC आपस में बराबर है, क्योंकि एक द्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये बात हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है कि BC बराबर AC के, और यहाँ पे लिख देंगे ये बात हमें ज्ञात है। AC का वर्ग AC का वर्ग जुड़ जाएगा, तो रिजल्ट आ गया आपका AB का वर्ग बराबर ट्वाइस AC का वर्ग, और यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ। चलिए बच्चों, इतना आसान सवाल था, इसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं लग रही है हमें। फिर भी जिसको ना समझ में आया हो आप वीडियो दोबारा रिवाइज करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।